इससे पहले लेक्चर में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा था। अगर आप उसकी थ्योरी को समझे हैं तो अब डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ax = 0 है तो इसको होमोजीनियस कहते हैं सर। इसमें एक चीज़ और बताता हूं मैं आपको, इसमें मैंने बताया था इसमें दो ही तरीके के सॉल्यूशन होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा सर या यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इस बात को आप समझिए, जब आपके पास यदि आपके पास इक्वेशन ऐसा आ रहा है x + y + z = 0 टाइप, ये तीन इक्वेशन दी होंगी ना, 1, 2 और 3। अब आप जब इसको मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखते हैं तो x y z को यहाँ लिखते हैं, x y z को आप यहाँ लिखते हैं और राइट हैंड साइड में ये 0 0 0 आता है। तो इसका मतलब यहाँ से x = 0, y = 0, z = 0 कब आता है सर? हमने पढ़ा था ये जीरो सॉल्यूशन मिलता है, इसे यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी कहते हैं इसको। ये एक ही केस में मिलता है जब रैंक a = नंबर ऑफ वेरिएबल हो जाए। रैंक a इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ये मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, आगे हम लीनियर अलजेब्रा में लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट पढ़ेंगे सर। तो जब हमारे पास x0, y0, z0 होता है तो इसे LI सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। इसका मतलब ये x0, y0, z0 ये कब आता है? जब रैंक n होती है। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, जब हम या तो उसकी डेफिनेशन में डायरेक्ट यूज़ करेंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि नॉन जीरो आ जाए। ये कब मिलता है आपको? तभी मिलता है ना जब 3 × 3 इक्वेशन दी होंगी, 1, 2, 3, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जब नॉन जीरो होगी, इसकी रैंक 3 तभी तो होगी। तो उसी केस में x0, y0, z0 तभी मिलेगा जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगी। डिटरमिनेंट क्या होगी? नॉन जीरो होगी। डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना मतलब रैंक का, अगर ये 3 × 3 की है तो 3 आ जाना। तो इसका मतलब हम इस पूरे सिस्टम को होमोजीनियस के यूनिक सॉल्यूशन का हम यूज डायरेक्ट करेंगे कहाँ पे? जब हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट केस पढ़ेंगे। अच्छा सर, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी? जब हमारे पास ax = b हो और b ≠ 0 हो, b क्या हो? ≠ 0 हो, तो इसको हम नॉन होमोजीनियस कहते हैं। तो इसमें एक तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है और एक नो सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट होता है, यूनिक और इनफाइनाइट का मतलब जो होता है आपके पास कंसिस्टेंट होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं डिफरेंट एग्जाम में, उनको मैं आपको कराता हूँ। मैंने पहले ही ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका और है ये पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कंसीडर, आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x - 2x1 - x2 + x3 = 0। और दूसरा ये दे रखा है, तीसरी इक्वेशन ये दे रखी है, दिस सिस्टम हैज़, ऑप्शन बोला यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। चौथा ऑप्शन मैंने लिखा नहीं, आपको क्वेश्चन में दिया रहता है 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, उसको तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि जब भी आपके पास। अच्छा दूसरी चीज़, ये तो होमोजीनियस है। होमोजीनियस सिस्टम में आप देखेंगे इसमें एक क्वेश्चन, मैंने चौथा ऑप्शन नहीं लिखा। तो इसमें दो ही तरीके के सॉल्यूशन होते हैं सर, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो नो ऑप्शन वाला भी ऑप्शन को आप वैसे ही डिस्कार्ड कर देंगे। तो करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन दिया है 2x1 + x2 + x3 = 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है x1 - x3 = 0 और तीसरी इक्वेशन दे रखी है x1 + x2 = 0। सिस्टम कैसा है सर? होमोजीनियस है। आप जानते हैं होमोजीनियस के कितने सॉल्यूशन होते हैं? दो ही तरीके के होते हैं। तो मैं सीधे इसको ax = 0 बोलता हूँ। तो मैं सीधे इसकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिखता हूँ इसको, ये 2, ये 1, ये 1, ये क्या है 1 माइनस ये 0, ये -1 और ये कितना है 1, 1 और 0। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, रैंक में क्या होता है कि हम जब इंटरचेंज करते हैं रो को, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे ना सर, रैंक में वो सारे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है, RI और RJ को इंटरचेंज किया जा सकता है रैंक निकालते समय। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके रैंक निकालते हैं। तो रैंक में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चेंज कर सकते हैं, उसकी रैंक में चेंज नहीं होता। अब आप रो को चेंज करते हैं तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ, पहला R1 और R2 को इंटरचेंज कर देता हूँ, सॉरी R1 और R3 को इंटरचेंज कर देता हूँ सर। इससे क्या होगा, जो पहला होता है ना पिवट एलिमेंट,
या की एलिमेंट कहते हैं उसको। ये 0 हो गया, ये 1, ये 0, ये -1, यह आपके पास 2, 1 और ये 1। अब आप ऑपरेशन लगाइए इसमें, क्या R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस 2R1। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा, तो ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते समय ये नहीं कि यहाँ 1 दिखे, यहाँ +1 दिखे, उनको घटा के 0 कर दो, ऐसा नहीं। पहले कॉलम में पहले 0 बनाएंगे, फिर दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका जल्दी से आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक इसी तरीके को आप अपनाएं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इटरेशन आपके बढ़ जाते हैं उस केस में। तो अब आप देखो इसमें लगाइए ऑपरेशन, क्या 1 1 0, ये 0, ये कितना आएगा -1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, 2 - 2 0, 1 - 2 माइनस का 1 और 1 - 0 1 आ जाएगा सर। एक ऑपरेशन और लगा देते हैं इसमें, R3 में लगाऊंगा। अब ये तो 0 हो चुका है, अब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे आप। R3 में क्या ऑपरेशन लगाते हैं, R3 माइनस R2, इसको 0 बनाएंगे ना। दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 1 0 0 -1 -1 ऐसे ही रहेगा, 0 0 1 माइनस और ये 2 हो जाएगा सर। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या बन गया आपका, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। तो आप एक बात समझिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू वही होती है जो उसके डायगोनल की एंट्री होती है सर। तो इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा था होमोजीनियस सिस्टम में डिटरमिनेंट नॉन जीरो आने का मतलब रैंक का क्या हो जाना, रैंक ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर। तो जब रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर आ जाती है तो ये सिस्टम कैसा हो जाता है, कैसा सॉल्यूशन देता है, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, x1 = x2 = x3 = 0 मिल जाएगा सर। तो ये यूनिक सॉल्यूशन भी कहलाता है। दूसरा, इसी चीज़ को देखो, यही क्वेश्चन वहाँ भी पूछा जाएगा आपका, कहाँ, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है लीनियर अलजेब्रा में। तो आप ये देखते ही बता देंगे अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है और 3x3 की मैट्रिक्स बनती है ये, और 3 वेरिएबल हैं, डिटरमिनेंट नॉन जीरो आने का मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। क्योंकि यहाँ से x1 x2 x3 0 आ गए ना, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो जाएगा सर। अब आप देखो, हमने वहाँ कल भी पढ़ा था ना, जब रैंक हम पढ़ रहे थे, ध्यान दीजिएगा, हम जब रैंक पढ़ रहे थे वहाँ पे ये भी बताया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या कॉलम कितनी होती हैं। देखो इसमें क्या मिला फिर, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन है इसका, क्या है, यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये था, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कह रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0 1 -3 और 3। नो सॉल्यूशन, हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस है, साफ दिख रहा है आपको, देखिए सर। तो मैं सिस्टम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सिस्टम है 2x - y + 2z = 2, कॉमा x - 2y + z = -4, कॉमा अगला है आपके पास x + y + λz = 4। ये दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस तरीके से दिया है। अब आप देखिए, इसकी मैं सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाता हूँ। पढ़ा था हमने सिस्टम कैसे बनता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी सर इसकी, देखिए 2 - 1 2 डैश, ये आपका 2 आ गया, ठीक है, यहाँ 1, ये -2, ये कितना है, अगला क्या था इसमें, z = z है, सॉरी 1, और यहाँ पे कितना है 1 1 और लैम्डा, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे 4 है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए पहला काम मैं क्या करता हूँ, इंटरचेंज करता हूँ, किस किस को, R2 और R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ पहले, क्योंकि रैंक में फ़र्क कुछ नहीं पड़ना है इससे। तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो मुझे मिलेगी, ये 1, ये -2, ये 1 डैश डैश डैश, ये -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये -1 और ये 2, ये 2 हो जाएगा, और ये आ गया 1 1 लैम्डा और 4 सर। अब पहला ऑपरेशन लगाता हूँ, एक साथ ऑपरेशन लगाऊंगा, R2 टेंस टू, मैंने कहा इनको 0 बनाएंगे, R2 टेंस टू 2R2 - 2R1, और R3 टेंस टू क्या करेंगे,
R3 माइनस R1 डायरेक्ट। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 -2 और 1 डैश, ये माइनस का 4, ये देखिए 0 हो जाएगा, -1 माइनस प्लस 4 हो जाएगा, 3 आ जाएगा आपके पास, और 2 माइनस 4 माइनस का 2 हो जाएगा, और 2 प्लस हो जाएगा ना, 2 + 8 ये 10 हो जाएगा सर। 1 - 1 0, यहाँ पे देखिए 1 माइनस ये 3 हो जाएगा, और ये लैम्डा -1 हो जाएगा सर। 4 माइनस प्लस 4 ये 8 हो जाएगा सर। अब आप देखिए यहाँ पे एक ऑपरेशन और लगा सकता हूँ मैं, यहाँ पे R3 टेंस टू क्या लगाऊंगा, R3 माइनस R2। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 - 2 1 डैश, ये माइनस का 4 ही रहेगा। यहाँ पे देखिए 0 3 -2 और 10 ये ऐसे ही रहेगा। इसको देखिए ये 0 हो गया, लैम्डा -1 माइनस प्लस 2 हो जाएगा ये, तो लैम्डा -1 हो जाएगा, 8 माइनस का 2 हो जाएगा सर। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, ध्यान दीजिएगा। नो सॉल्यूशन इसका कब मिलेगा, जब रैंक ए की और ए बी की डिफरेंट हो जाए, वो एक ही केस में हो सकती है, ये तो 0 होगा नहीं। जब ये लैम्डा -1 इज इक्वल टू क्या हो जाए मेरे पास 0, इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 होते ही, जैसे ही मैं लैम्डा बराबर 1 रखूँगा तो मुझे ये 0 मिल जाएगा। अब आप देखेंगे ए की रैंक 2 और ए बी की रैंक क्या हो जाएगी सर, 3 हो जाएगी, तो उस केस में नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसके ऑप्शन में जो आंसर आएगा बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है 1, तो लैम्डा की किस वैल्यू के लिए देगा ये, 1 के लिए आपके पास नो सॉल्यूशन देगा ये सर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, ये 2 क्वेश्चन थे, अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन ये है, दिख रहा ना है, द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, एंड होगा ये, लैम्डा एंड म्यू, एन लिखा है एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। लैम्डा और म्यू की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास नो सॉल्यूशन होगा। आप ऑप्शन देख सकते हैं, लैम्डा 3 म्यू 10, लैम्डा 3 म्यू नॉट 10, लैम्डा 3 म्यू इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो इसको देखते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके पास x + y + z इज इक्वल टू 6। अगला है x + 2y + 3z इज इक्वल टू 10, और अगला है x + 2y + लैम्डा z इज इक्वल टू म्यू। ये क्वेश्चन है सर, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसा सिस्टम है, नॉन होमोजीनियस है, तो इसको 1 1 1 डैश 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 डैश, इसको 6 लिखिए, और यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 ये 10 1 2 लैम्डा म्यू। अगर आप इसको लेक्चर को ढंग से देख लेते हैं ना, एग्जाम में इसका क्वेश्चन पक्का आएगा और आपका गलत भी नहीं होगा, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इसमें आप रैंक निकाल लेते हैं, एक साथ ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 टेंस टू R2 माइनस R1 और R3 टेंस टू R3 माइनस R1। तो ये जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मुझे मिल रही होगी 1 1 1 डैश, ये 6, यहाँ देखेंगे आप 0, ये 1, 3 - 1 ये 2 आएगा, ये 4 आएगा सर, ये 0 ये 1, ये लैम्डा -1 और ये म्यू -6। तो एक ऑपरेशन और लगाइए, ये तो 0 हो सकता है, आप इसको 0 बनाने की कोशिश कीजिए, ये तो 0 बन नहीं सकता, बीच वाला ये बन सकता है। तो R3 टेंस टू बताइए आप R3 माइनस R2 सर। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा 1 1 1 डैश 6। अब आप देखिए 0 1 2 4 0, ये भी 0 आ जाएगा, ये लैम्डा माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये, और ये म्यू माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा सर, म्यू -10 आ जाएगा ये तो आएगा म्यू -10, 6 है ना, ये माइनस का 6 है, तो ये घटेगा तो 10 आ जाएगा। अब ये कह क्या रहा था क्वेश्चन वाला, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन होने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं उसने, क्या क्या दे रखे हैं ऑप्शन देखते हैं हम।
यदि लैम्डा 3 हो जाए, जैसे ही आप लैम्डा 3 रखेंगे, म्यू 10 रखेंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। वो केस क्या आ जाएगा बताता हूँ मैं आपको। वो केस ये हो जाएगा, ये तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। लैम्डा -3 था ना यहाँ पे, ये क्या था, लैम्डा -3 था, और ये क्या था, म्यू -10 था। तो लैम्डा 3 नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, लैम्डा 3 होते ही ये 0 हो जाएगा। नो सॉल्यूशन ये अच्छा ये क्या कह रहा है, नो सॉल्यूशन होने के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तब मिलेगा ना जब आपके पास लैम्डा = 3 हो और लैम्डा = क्या हो, 3 हो, और म्यू = नॉट 10, म्यू 10 ना हो। लैम्डा = क्या होना चाहिए, 3। लैम्डा = 3 आप रख दीजिए, ये 0 आ जाएगा। और म्यू नॉट = 10 होगा तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। रैंक ए की रैंक 2 हो जाएगी, ए बी की 3 हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा इसके अकॉर्डिंग, लैम्डा = 3, म्यू नॉट = 10। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नो सॉल्यूशन की बात कर रहा था सर। किसकी बात कर रहा था, नो सॉल्यूशन की। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, बी ऑप्शन। लैम्डा 3 हो जाए और म्यू की वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पे था ये लैम्डा -3 और ये था म्यू -10। तो लैम्डा = 3 और म्यू नॉट = 10। तो उस केस में होगा क्या, रैंक ऑफ ए आ जाएगी 2 और रैंक ऑफ ए बी आ जाएगी 3। यही होता है नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फॉर वर्ड वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, फॉर वर्ड वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y + 2z। 2x - 3y + 2z = a, 5x + 4y - 2z = -3, x - 13y और प्लस kz = 9, kz = 9। विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है। यूनिक सॉल्यूशन, विल नॉट लगा रखा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, ए की किस वैल्यू के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन ना हो कह रहा है। तो यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए तो रैंक का दोनों का 3, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, जब आप इसकी वो बनाएंगे, ऑगमेंटेड जब बनाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये 2, ये -3, ये 2 डैश, ये a हो गया, ये 5, ये 4, ये -2 और ये -3 हो गया। ये क्या है, 1 -13 k और 9। कह क्या रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम के पास, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द इक्वेशन दिस विल नॉट हैव सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं होगा, विल नॉट हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी यूनिक सॉल्यूशन नहीं हो। यूनिक सॉल्यूशन होने के लिए दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए और 3 के बराबर आनी चाहिए। तो इसका ये डायरेक्ट मतलब आप ये समझिए, इसके डिटरमिनेंट को, इससे कोई मतलब नहीं, इसको सीधे कर सकते हैं आप क्वेश्चन को। देखिए, इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो इसकी रैंक 3 नहीं रह पाएगी। तो उस डिटरमिनेंट को 0 रख के, एक तो तरीका यह रैंक निकालिए। अब यहाँ पे रैंक निकालने में टाइम लगेगा तो मैं सीधे डिटरमिनेंट निकाल दूँ तो आसान हो जाएगा, या रैंक से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। मैं रैंक से ही कराता हूँ आपको। देखिए इसको कैसे, पहले तो इंटरचेंज कर देता हूँ इसको, 1, ये -13 और ये k और ये डैश 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 डैश, ये 9 इंटरचेंज करके क्या हुआ, ये R1 और R3 को इंटरचेंज करके रैंक निकालना आसान हो जाएगा। ये 5, ये 4, ये -2, ये -3। ठीक, ये कितना आया, ये 2, ये -3, ये 2 और a का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ध्यान दीजिएगा। इसमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। R2 टेंस टू कितना होगा, R2 - 5R1 और दूसरा ऑपरेशन R3 टेंस टू R3 - 2R1। डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल के भी कर सकते हैं सर आप इसको। 1
माइनस का 13, ये k, ये आपका 9, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 प्लस हो जाएगा ये 65 और ये 69 हो जाएगा। ठीक है, अब तब हो जाएगा ये माइनस का 2 और माइनस का 5k, -2 माइनस का 5k। ठीक है, ये इससे ज़रा सा लंबा पड़ रहा, हम इससे नहीं करते हैं, इसको हो तो इससे भी जाएगा, लेकिन हम सीधे एक काम करते हैं, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 के बराबर कर देते हैं, k आ जाएगा। डिटरमिनेंट की वैल्यू ये 2 -3, a कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ध्यान दीजिएगा, ये 5, ये 4, ये -2, 1 -13 और k। आप डिटरमिनेंट की वैल्यू को सीधे 0 रखिए, आंसर आ जाएगा। 2 ये ब्रेक कीजिए, ये कैंसिल, 4 -2 माइनस का 13 ये k, प्लस का 3 से ब्रेक करूँगा तो ये कैंसिल 5 -2 1 और k, और प्लस का 2 से ब्रेक करूँगा ये कैंसिल 5 4 1 और माइनस का 13। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू कितना आएगा 4k माइनस प्लस 26, प्लस आएगा माइनस आएगा, ये माइनस का 26, प्लस का 3 से ब्रेक कीजिए 5k माइनस प्लस कितना आ जाएगा ये 2, प्लस 2 से ब्रेक कीजिए माइनस का 65 प्लस का 4, ये माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन इसमें से मिल जाएगा। कोशिश करें तो कितना आएगा 8k माइनस 52 प्लस 15k प्लस 10 माइनस का हो जाएगा ये 130 ना, और ये हो जाएगा माइनस का, अच्छा यार ये तो सीधे सॉल्व हो जाएगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये आपका आ जाएगा, सही ब्रेक कर रखा ना, ये कैंसिल 5 4 1 -3, 5 4 1 -3 माइनस का 65 माइनस का 4 और प्लस का 2 इंटू कितना हो गए 69 ना, $138 ही आएगा शायद, 138 माइनस का आ जाएगा ये बराबर 0। अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ से ऑप्शन आसान हो गया। अब ये 15 की हो गया, ये 8 5 23 आ जाएगा, कैंसिल करके इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा इसमें। और ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, देखिए 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 8 दे रखा है और 6 दे रखा है, तो इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन इसका होगा। तो सोचने का तरीका ये था, वो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम रैंक से भी कर सकते हैं उसको, या वैसे सॉल्व करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन और है, देखिए आप इसको समझिए। द इक्वेशन, फिर इक्वेशन दे रखी है इतनी, -2x + y + z = a, x - 2y + z = b, x + y - 2z = c हैव नो सॉल्यूशन। ये ज़रा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नो सॉल्यूशन, यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये भी सिस्टम कैसा है, नॉन होमोजीनियस ही है। तो आपके पास माइनस का 2x प्लस का y प्लस का z इज इक्वल टू a, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू b, और x प्लस y माइनस 2z इज इक्वल टू c। ये दिया है सर, ठीक। तो सिस्टम तो नॉन होमोजीनियस ही है, और इसके नो सॉल्यूशन की बात कर रहा है, तो -2 1 1 डैश डैश डैश, इसको a लिखूंगा मैं, ये 1 -2 और ये कितना है 1 और ये b हो जाएगा सर, 1 1 और माइनस का 2 और ये c हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो इंटरचेंज कर देता हूँ इसको। किसको इंटरचेंज करते हैं, R1 और R2 को ही इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये 1 -2, ये 1, ये आपका b हो गया, ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 2 माइनस का प्लस का 1 1 और ये a हो गया, ये 1 1 माइनस का 2 और ये c हो गया। तो पहला ऑपरेशन R2 टेंस टू R2 प्लस 2R1
R3 टेंस टू R3 माइनस R1, तो ऑपरेशन लगाइए, क्या मिलेगा 1 माइनस 2 और ये 1 और ये b, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब आप ध्यान दीजिएगा ये 0 हो जाएगा क्योंकि प्लस कर रहे हैं इसको। देखिए 1 और 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 4 माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा सर ये, और ये 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस का 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा, सॉरी माइनस नहीं आ रहा है यार, ये प्लस हो रहा ना, क्या कर दिया मैंने 1 प्लस सही कर रहा था, 1 माइनस और 2 2 जा 4 माइनस 3, ये तो सही था, यहाँ गलत हो गया था। तो 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई किया था ना उसको, 4 हुआ था वो, तो यहाँ 1 प्लस कितना आएगा, ये 2 3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी हो जाएगा सर, ये a प्लस बी होगा, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, a प्लस 2 भी होगा, ये a प्लस 2 भी होगा। अगेन ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया ये, और ये हो गया आपका -2 और कितना माइनस किया, माइनस का 3 हो गया ये, और ये आ जाएगा c माइनस बी। अब एक ऑपरेशन और लगाते हैं R3 में, R3 टेंस टू R3 प्लस R2, जोड़ दो इसको, दिस इक्विवेलेंट टू 1 माइनस 2 1 डैश डैश डैश, ये b ही रहेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अब आप, ये 0 ये -3 ये 3 ये a प्लस 2b ही रहेगा, और आपके पास 0 ये भी 0 और ये भी क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा c माइनस b प्लस a प्लस 2b, मतलब a प्लस b प्लस c आ जाएगा, a प्लस b प्लस c मिल गया सर। ध्यान दीजिएगा क्या मिला, a प्लस b प्लस c मिला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है द इक्वेशन दिस नो सॉल्यूशन होने के लिए एक ही केस बनता है, नो सॉल्यूशन तभी होगा जब a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 हो, क्योंकि उस केस में क्या होगा ना, इसकी रैंक तो 2 है, इसकी रैंक 3 आ जाएगी। अब इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं, तो ये 3 के 3 ऑप्शन अच्छे हैं, ये तो गलत हो गया, a प्लस बी प्लस सी 1, ये -1 भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा यहाँ पे, a प्लस वो नन ऑफ द अबव था, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये गलत है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा ना, तो a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 रख दें तो इसके पास क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करेंगे इसको।